दोस्तों हर साल इंडिया में ऐसा होता है कि जो प्रीमियर एग्जामिनेशन होते हैं, एक दो जेईई मेंस या एडवांस का आप छोड़ दो, तो इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अल्टरनेटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बेसिकली अपियर नहीं होते हैं और एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर जाते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी अब इसमें देखी गई है कॉमेट के एग्जामिनेशन के द्वारा। यहाँ पे कॉमेट के में दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 18,000 अलग अलग सीट्स वैकेंट हैं। कैसे, कितने अच्छे अच्छे कॉलेज में कितनी अच्छी ब्रांच से सीट्स वैकेंट है, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। 2025 तो ऑलरेडी जा ही चुका है, 2026-27 में लेना चाहते हैं तो वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉमेट के बीटेक मैक्सिमम वैकेंट सीट पोस्ट राउंड 4। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, कॉमेट की काउंसलिंग आपको अच्छा खासा अल्टरनेटिव बन के सामने आती है अगर आप बैंगलोर से बीटेक करना चाहते हैं, कर्नाटका से बीटेक करना चाहते हैं तो। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो, इंडिया की सिलिकॉन वैली बैंगलोर, तो वहां पे अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो बैंगलोर कॉलेजेस बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कॉमेट के की अब 4 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 4 राउंड क्यों सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट इसलिए दोस्तों कि इनके 4 ही राउंड होते हैं और चौथे राउंड के कंप्लीट होने के बाद भी अब बहुत सारी सीटें वैकेंट बच चुकी हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट ने सीटें होल्ड की हुई थी, कभी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मूव हो गए हैं, या फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जहां पे एडमिशन ले सकते थे उन्होंने पॉसिबली कॉमेट के का नाम कभी सुना नहीं था और उन्होंने एग्जामिनेशन का शायद फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा। ये सारी बातें होती हैं, सारी चीजें हर साल होती हैं, इसलिए मैं आपको आगाह करने की कोशिश करता रहता हूं ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन पहले ही ले सके। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे बीटेक एडमिशंस की जहां तक बात है, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, राउंड 4 का शेड्यूल अगर आप देखेंगे, प्रोविजन टू चेंज या एडिट प्रेफरेंस आपको चॉइस फिलिंग का अप टू 4 सितंबर 2025 रखा गया था। ठीक है, 4 सितंबर तक आपको फिलअप करना था। आपका रिजल्ट 5 सितंबर अगले ही दिन घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 2 बजे रिजल्ट आ गया था। आपको डिसीजन मेकिंग और फीस पेमेंट करनी थी राउंड 4 के लिए, उसी दिन लगभग आप जो है 2 बजे से ही स्टार्ट हो गया था और 9 सितंबर 2025 तक इस विंडो को ओपन रखा गया था। ठीक है, ये वो टाइमलाइन होती है जो आपको डिसाइड करना होता है, मुझे आगे बढ़ना है या मुझे विड्रॉ करना है, मुझे क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना भी है नहीं, उन सभी चीजों को आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना था अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में और वो सारी प्रक्रिया खत्म कर लेनी थी अप टू 10 सितंबर 2025। 10 सितंबर को ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना था। तो कायदे से 10 सितंबर को कॉमेट के थ्रू सारी बीटेक एडमिशन का प्रोसीजर खत्म हो चुका है। इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी, कोई एडमिशन नहीं होगा। जहां तक कॉमेट की बात है, कर्नाटका में एडमिशन दिलाने की बात है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी प्रीवियस राउंड। कुछ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि क्या है, पहला सिनेरियो यहाँ पे ये है कि नॉट अलॉटेड एनी सीट इन प्रीवियस राउंड। आपके पहले वाले राउंड्स में जैसे कि आपको कोई भी यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई भी सीट अलोकेट नहीं हुई थी, लेकिन गेट अलॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 4। आपको राउंड 4 में पहली बार सीट अलोकेट हो गई थी, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट एन ऑप्शन टू एक्सेप्ट और फ्रीज। आप एक्सेप्ट करके फ्रीज कर सकते हैं उसको और जाके एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप रिजेक्ट और विड्रॉ कर सकते हैं इस प्रोसीजर से। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस। क्या होता है दोस्तों, अगर आपको नॉट अलॉटेड ए सीट इन राउंड 4, यू विल बी आउट ऑफ कॉमेट की काउंसलिंग एंड विल गेट फुल फीस रिफंड। ये सिचुएशन क्या कहती है, अगर कॉमेट की काउंसलिंग के दौरान आपको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता है, कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या, काउंसलिंग अथॉरिटीज आपको एडमिशन में सीट देने में संभव नहीं है, तो बेसिकली आपको फुल फीस मिल जाती है और आप डायरेक्टली आउट हो जाते हैं पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब आता है फाइनल और डेंजरस सिचुएशन। ये क्या है, ये बोलता है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड अपग्रेड स्टेटस। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इफ अलॉटेड ए सीट इन राउंड 4, अगर आपको राउंड 4 में कोई ना कोई सीट मिल गई, you will have to join the allotted institution. If a candidate fails to join a report and continue the study in the allotted institution, he will not only be fortified to entire tuition fees, including other fees of the COMET के level। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब अगर आपको एडमिशन वहां पे चौथे राउंड में कुछ ना कुछ सीट कॉमेट की ने आपको दे दी, लेकिन आप वहां किसी कारणवश नहीं जाते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपकी ट्यूशन फीस थी, जो भी आपकी कॉमेट की फीस थी, वो तो जाएगी ही जाएगी। उसके अलावा यू विल बी लायबल टू पे ए पेनल्टी ऑफ 5 times ऑफ योर फीस।
तो ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए चौथे राउंड से पहले हम लोग अक्सर बताते हैं कि अगर आप श्योर है कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उनमें जाके एडमिशन ले सकते हैं तभी पार्टिसिपेट करिए, वरना पहले ही विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ और फाइनल राउंड वो होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुछ इंस्टीट्यूशन में लिख के लेके आया हूं आपको इस फील्ड देने के लिए कि किस लेवल पे सीटें खाली है और किस कोर्सेज में खाली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंगलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बीआईटी में दोस्तों एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे प्रीमियर कोर्सेज में भी जनरल मेरिट की अगर बात करें तो 13 सीट्स वैकेंट है, 13 सीट्स आर वैकेंट। दूसरी चीज, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस में एआईएमएल की बात करें तो 11 सीटें खाली है। उसके अलावा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बहुत फेमस है एआई मशीन लर्निंग के लिए, वहां पे 25 सीट्स आर वैकेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे नहीं पता एमएस रमैया क्या है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे एआई की 4 सीटें मौजूदा समय में भी यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, जब डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो चुका है राउंड 4 का, उसके बाद का स्टेटस बता रहा हूं मैं। ठीक है, और क्या टोटल रिमेनिंग सीट की बात करें तो 18,500 से भी ज्यादा सीटें हैं जो वैकेंट बची हुई हैं कॉमेट के दायरे में। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया एमएस रमैया और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कितनी सारी सीटें वैकेंट है, इसी तरीके से आप और डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कंप्लीट लिस्ट कितनी सीटें किस कॉलेज की वैकेंट है किस मौजूदा समय में, ये मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप चैनल पे इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है और टेलीग्राम ग्रुप पे कंप्लीट फाइल शेयर की हुई है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला। सो दैट इज रियली वेरी शॉकिंग अपडेट, क्योंकि इस मोमेंट पे कोई नहीं सोच रहा होगा कि सीटें खाली है और कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट मोमेंट में भी इतनी सीटें खाली रह चुकी है। अब कमेंट के कुछ भी नहीं करने वाला है, आपको इसमें मदद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको अक्सर पहले से बता रहा हूं दोस्तों, अल्टरनेटिव तैयार रखिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ये कॉलेज आपको कमेंट के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेजेस में गए हुए हैं, वो अच्छी खासी फीस दे रहे हैं और उनको आइडिया भी नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि एनवायरमेंट ही इतनी ऐसी है कि जाओगे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी में लगे रहेंगे कुछ लोग तो आधा साल। ठीक है, उसके बाद नए बच्चे आएंगे अगले साल, उनको फ्रेशर पार्टी देने में लगे रहेंगे। ठीक है, और तीसरे साल में आपको फेयरवेल देनी होगी, चौथे में फेयरवेल होगी, तो कुछ लोग तो लगभग इन्हीं चीजों में लगे रहते। ठीक है, तो आप समझो दोस्तों एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसिसिव हो सकता है और एक्चुअली आपके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है इस स्पीड से जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए अपने 4 सालों को सही से यूज करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपस्किल योरसेल्फ, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप गेनिंग द नॉलेज एंड ऑल्सो ऑलवेज बी ओपन फॉर लर्निंग एंड ग्रोइंग। ठीक है, लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन रखें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, दैट वाज अ कंप्लीट अपडेट। इसके अलावा कमेंट के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स पहले ही बात कर चुके हैं, कमेंट की कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, 2026 में क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले दिनों में। अगर आप कमेंट कैसे जुड़ी हुई वीडियो ऑलरेडी जो मैं डिस्कशन कर चुका हूं उसको देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।